नमस्कार प्यारे दोस्तों, में बिल्ली मौसी आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आशा स्टोरी टीवी में। आज मैं आपके लिए किंग कोंग गोरिल्ला और जादुई परी की कहानी लेकर आई हूँ। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। केवड़ा की नाल जंगल में एक मादा गोरिल्ला और उसका बच्चा रहता था। उसका बच्चा बहुत छोटा, डरपोक और कमजोर था। वह कहीं भी अकेला नहीं जाता था और न ही दूसरे बच्चों की तरह उछल कूद करता था। मादा गोरिल्ला ने बड़े प्यार से उसका नाम चीकू रखा था। एक दिन मादा गोरिल्ला चीकू से बोली, बेटा बहुत दिन हो गए हैं, तुम कहीं घूमने नहीं गए हो और न ही घर से बाहर खेलने जाते हो। चलो आज मैं तुम्हें सुनहरी नदी के किनारे लेकर चलती हूँ। और दोनों सुनहरी नदी की तरफ चल पड़ते हैं। बहुत दूर चलने के बाद सुनहरी नदी के किनारे पहुँच जाते हैं। चीकू वहाँ का मौसम देखकर बहुत खुश हो जाता है और इधर उधर उछल कूद करता है। बहुत देर तक इधर उधर उछल कूद करने के बाद जब शाम होने लगती है, मादा गोरिल्ला चीकू से कहती है, बेटा अब हमें चलना चाहिए क्योंकि यहाँ से घर बहुत दूर है। जाते जाते हमें रात हो जाएगी। फिर दोनों घर की तरफ चल पड़ते हैं। तभी उन्हें अचानक रास्ते में एक शेर दिखाई देता है। शेर उन्हीं की तरफ आ रहा था। मादा गोरिल्ला तुरंत चीकू से कहती है, बेटा चीकू तुम जल्दी से कहीं जाकर छुप जाओ। चीकू डर के मारे एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। जैसे ही शेर मादा गोरिल्ला की तरफ आता है, उस पर झपट्टा मारकर उसे मार देता है और उसे वहां से लेकर जंगल में चला जाता है। चीकू पेड़ के पीछे से यह सब देख रहा था। वह अपनी माँ को इस तरह मरता हुआ देखकर बहुत डर जाता है और बहुत दुखी हो जाता है। उसने उस पेड़ को ही अपना घर बना लिया था। वह वहीं रहने लगता है। जब जंगल के दूसरे जानवरों को पता लगता है तो वह चीकू को बहुत परेशान करते हैं क्योंकि अब उसका ध्यान और उसकी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं बचा था। वह जंगल में अकेला था। वह जिधर से भी गुजरता, रास्ते में कोई जानवर उसे मिल जाता तो उसे परेशान किए बिना नहीं रहता। उसके दिन बड़ी मुश्किलों से कट रहे थे। एक दिन चीकू बैठे हुए कुछ सोच रहा था कि है भगवान, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे इतनी तकलीफ और परेशानी हो रही है। तभी वहाँ पर एक सुंदर सा पक्षी आता है। चीकू ने इतना खूबसूरत पक्षी पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा था। वह मन ही मन सोचता है, काश यह मेरा दोस्त होता। तभी अचानक एक सियार आ जाता है और उस पक्षी पर झपट्टा मार देता है। चीकू यह सब देख उस पक्षी को बचाने के लिए सियार पर कूद पड़ता है और पक्षी को बचा लेता है। सियार यह सब देखकर चीकू को कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा खाना मेरे मुंह से छीन लिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चीकू कहता है कि यह मेरा दोस्त है और अगर तुमने इसे खाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। सियार डर के वहाँ से चला जाता है। तभी वह पक्षी अचानक एक खूबसूरत परी में बदल जाता है। चीकू यह सब देखकर दंग रह जाता है और बोलता है कि तुम कौन हो? परी बोलती है कि मैं एक परी हूँ और जंगल घूमने आई थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे इस सियार से बचा लिया। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मुझे बताओ, मैं एक परी हूँ, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। चीकू बोलता है, क्या सच में तुम मेरी इच्छा पूरी कर सकती हो? परी बोलती है, तुम एक बार आजमा के तो देखो। चीकू बोलता है कि मुझे जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर बना दो क्योंकि जंगल में सभी मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैं उन जानवरों को सबक सिखाना चाहता हूँ और जंगल में खुशहाली लाना चाहता हूँ। परी अपने जादू से चीकू को किंग कोंग गोरिल्ला में बदल देती है। देखते ही देखते वह एक बहुत बड़ा किंग कोंग बन जाता है और परी वहाँ से गायब हो जाती है। चीकू जंगल की तरफ बढ़ता है, उन सभी जानवरों के पास जाता है जिसने चीकू को बहुत परेशान किया था। एक एक करके सभी जानवरों की क्लास लेता है। सबसे पहले वह एक गधे के पास जाता है जो चीकू को बहुत परेशान करता था और कहता है, आज के बाद अगर जंगल में किसी को परेशान किया तो मैं तुम्हें उठाकर फेंक दूंगा। गधा डर जाता है और कहता है, भाई मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। वह एक एक करके सभी जानवरों के पास जाकर सभी को समझा देता है। सियार यह बात जाकर शेर को बता देता है। जंगल में एक किंग कोंग गोरिल्ला आया है। शेर सियार के साथ उस तरफ चल पड़ता है जहाँ पर चीकू था।
तभी शेर उन जानवरों के पास आकर उनसे कहता है जो सब चीकू के डर के मारे छुपे हुए थे, कहाँ है वह गोरिल्ला, आज मैं उसे मार कर उसका नाश्ता करूँगा। तभी पीछे से चीकू आकर शेर को पकड़ लेता है और कहता है तुमने जंगल के जानवरों को बहुत परेशान किया है और मेरी माँ को भी मारा है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और शेर को उठाकर फेंक देता है। शेर का वही दम निकल जाता है। इस तरह चीकू ने जंगल में खुशहाली बहाल कर दी। कहानी से सीख, हमें भी किसी असहाय को परेशान नहीं करना चाहिए और हमेशा असहाय व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, और अगर हम बलशाली है तो किसी निर्बल को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।